महाभारत विराट पर्व अध्याय 67। विजयी अर्जुन और उत्तर का राजधानी की ओर प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बैल सी विशाल आंखों वाले अर्जुन उस समय युद्ध में कौरवों को जीतकर विराट का वह महान गोधन लौटा लाए। जब कौरव दल के लोग चले गए या इधर उधर सब दिशाओं में भाग गए, उस समय बहुत से कौरव सैनिक जो घने जंगल में छिपे थे वहां से निकलकर डरते डरते अर्जुन के पास आए। उनके मन में भय समा गया था। वे भूखे प्यासे थके मादे थे। परदेश में होने के कारण उनके हृदय की व्याकुलता और बढ़ गई थी। वे उस समय केस खोले और हाथ जोड़े हुए खड़े दिखाई दिए। वे सब के सब अर्जुन को प्रणाम करके घबराए हुए बोले, कुंती नंदन, हम आपकी क्या सेवा करें? अर्जुन, हम आपसे हृदय के भीतर छिपे हुए अपने प्राणों की रक्षा के लिए याचना करते हैं। हम लोग आपके दास और अनाथ हैं, अतः आपको सदा हमारी रक्षा करनी चाहिए। अर्जुन ने कहा, सैनिकों, जो लोग अनाथ, दुखी, दीन, निर्बल, वृद्ध, पराजित, अस्त्र शस्त्रों को नीचे डाल देने वाले, प्राणों से निराश एवं हाथ जोड़कर शरणागत होते हैं, उन सब को मैं नहीं मारता हूं। तुम्हारा भला हो, तुम कुशल पूर्वक घर लौट जाओ। तुम्हें मेरी ओर से किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। मैं संकट में पड़े हुए मनुष्यों को नहीं मारना चाहता। इस बात के लिए मैं तुम्हें पूरा पूरा विश्वास दिलाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की यह अभयदान युक्त वाणी सुनकर वहां आए हुए समस्त योद्धाओं ने उन्हें आयु, कीर्ति तथा सुयश बढ़ाने वाले आशीर्वाद देते हुए उनका अभिनंदन किया। उस समय अर्जुन शत्रुओं को छोड़कर उन्हें जीवन दान दे मद की धारा बहाने वाले हाथी की भांति मस्ती की सी चाल से विराट नगर की ओर लौटे जा रहे थे। कौरवों को उन पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। कौरवों की सेना मेघों की घटा से उमड़ रही थी, किंतु शत्रुहंता पार्थ ने उसे मार भगाया। उस समय शत्रु सेना को परास्त करके अर्जुन ने उत्तर को पुनः हृदय से लगाकर कहा। अर्जुन बोले, तात उत्तर, तुम्हारे पिता के समीप समस्त पांडव निवास करते हैं। यह बात अब तक तुम्ही को विदित हुई है, अतः तुम नगर में प्रवेश करके पांडवों की प्रशंसा न करना, नहीं तो मत्स्य राज डरकर प्राण त्याग देंगे। राजधानी में प्रवेश करके पिता के समीप जाने पर तुम यही कहना कि मैंने कौरवों की उस विशाल सेना पर विजय पाई है और मैंने ही शत्रुओं से अपनी गौवों को जीता है। सारांश यह है, युद्ध में जो कुछ हुआ है वह सब तुम अपना ही किया हुआ पराक्रम बताना। उत्तर ने कहा, सव्यसाची, आपने जो पराक्रम किया है वह दूसरे के लिए असंभव है। वैसा अद्भुत कर्म करने की मुझमें शक्ति नहीं है। तथापि जब तक आप मुझे आज्ञा न देंगे तब तक पिताजी के निकट आपके विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विजयशील अर्जुन पूर्वोक्त रूप से शत्रु सेना को परास्त करके कौरवों के हाथ से सारा गोधन छीन लेने के बाद पुनः शमशान भूमि में उसी समय वृक्ष के समीप आकर खड़े हुए। उस समय उनके सभी अंग बाणों के आघात से छत विछत हो रहे थे। तदनंतर वाग्नि के समान तेजस्वी महावानर ध्वज निवासी भूत गणों के साथ आकाश में उड़ गया। उसी प्रकार ध्वज सहित वह दैवी माया भी विलीन हो गई और अर्जुन के रथ में फिर वही सिंह ध्वज लगा दिया गया। गुरुकुल शिरोमणि पांडवों के युद्ध क्षमतावर्धक आयुधों, तरकसों और बाणों को फिर पूर्वत समी वृक्ष पर रखकर मत्स्य कुमार उत्तर महात्मा अर्जुन को सारथी बना उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक नगर को चला। शत्रुहंता कुंती पुत्र ने शत्रुओं को मारकर महान वीरोचित पराक्रम करके पुनः पूर्वत सिर पर वेणी धारण कर ली और उत्तर के घोड़ों की रास संभाली। इस प्रकार बृहन्नला का रूप धारण कर महामना अर्जुन ने सारथी के रूप में प्रसन्नता पूर्वक राजधानी में प्रवेश किया। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर कौरव युद्ध से भागकर व्यवस्था पूर्वक लौट गए। उन सब ने दीन भाव से उस समय
हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। इधर अर्जुन ने नगर के रास्ते में आकर उत्तर से कहा, महाबाहो राजकुमार, देख लो, तुम्हारे सब गोधन ग्वालों के साथ यहाँ आ गए हैं। वीर, अब हम लोग घोड़ों को पानी पिला नहलाकर उनकी थकावट दूर हो जाने के बाद अपराह्न काल में विराट नगर चलेंगे। तुम्हारे द्वारा भेजे हुए ये ग्वाले तुरंत नगर में विजय का प्रिय संवाद सुनाने के लिए जाएं और यह घोषित कर दें कि राजकुमार उत्तर की जीत हुई है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब अर्जुन के कथनानुसार उत्तर ने बड़ी उतावली के साथ दूतों को आज्ञा दी, जाओ और सूचित करो कि महाराज की विजय हुई है। शत्रु भाग गए, कौवे जीत कर वापस लाई गई हैं। इस प्रकार भरत कुल और मत्स्य कुल के उन दोनों वीरों ने आपस में सलाह करके पूर्वोक्त समी वृक्ष के समीप जा पहले के उतारे हुए अपने अलंकार आदि शरीर पर धारण कर लिए थे और उनके रखने के पात्र भी रथ पर चढ़ा लिए थे। इस प्रकार शत्रुओं की संपूर्ण सेना को पराजित करके कौरवों से सारा गोधन छीनकर विराट कुमार वीर उत्तर बृहनल्ला सारथी के साथ प्रसन्नता पूर्वक नगर की ओर प्रस्थित हुआ। राजा विराट की उत्तर के विषय में चिंता, विजयी उत्तर का नगर में प्रवेश, प्रजाओं द्वारा उनका स्वागत, विराट द्वारा युधिष्ठिर का तिरस्कार और क्षमा प्रार्थना एवं उत्तर से युद्ध का समाचार पूछना। अध्याय 68। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सेनाओं के स्वामी राजा विराट ने दक्षिण गोष्ठ की गौओं को जीतकर शीघ्र ही चारों पांडवों के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक नगर में प्रवेश किया। महाराज संग्राम में त्रिगतों को हराकर संपूर्ण गौएं वापस ले विजय लक्ष्मी से संपन्न महाराज विराट कुंती पुत्रों के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले वीरवर विराट राज सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय शत्रुओं को संताप देने वाले सब सूरवीर कुंती पुत्रों के साथ राजा की सेवा के लिए उनके पास बैठे। फिर ब्राह्मणों सहित समस्त प्रजा वर्ग के लोग उपस्थित हुए। सबने सेना सहित मत्स्य राज का अभिनंदन एवं स्वागत सत्कार किया। अनंतर मत्स्य देश के राजा सेनाओं के स्वामी विराट ने ब्राह्मणों तथा प्रजा वर्ग के लोगों को विदा कर दिया और अंतःपुर में जाकर उत्तर के विषय में पूछा। राजकुमार, उत्तर कहाँ गए हैं? तब घर में रहने वाली स्त्रियों और कन्याओं ने उनसे सब बातें बताई। इसी प्रकार अंतःपुर में रहने वाली स्त्रियों ने भी बताया कि कौरवों ने हमारे गोष्ठ का गोधन हर लिया। अतः कुमार भूमिंजय अत्यंत साहस के साथ क्रोध में भरकर अकेले ही उन गौओं को जीत लाने के लिए बृहदल्ला के साथ निकले हैं। सुना है शांतनुनंदन भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य तथा द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ये 6 अतिरथी वीर युद्ध के लिए आए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युद्ध में आगे बढ़ने वाले अपने पुत्र को बृहनल्ला सारथी के साथ एकमात्र रथ की सहायता से कौरवों का सामना करने के लिए गया हुआ सुनकर राजा विराट को बड़ा संताप हुआ। उन्होंने सभी प्रधानमंत्रियों से कहा, कौरव हो या दूसरे कोई राजा, जब वे सुनेंगे कि त्रिगत लोग युद्ध में पीठ दिखाकर भाग गए हैं, तब वे कदापि यहाँ ठहर नहीं सकेंगे। अतः मेरे सैनिकों में से जो लोग त्रिगतों के साथ होने वाले युद्ध में घायल नहीं हो, वे सब विशाल सेना के साथ राजकुमार उत्तर की रक्षा के लिए जाएं। तत्पश्चात उन्होंने पुत्र की रक्षा के लिए विचित्र विचित्र आयुधों और आभूषणों से विभूषित घुड़सवारों, हाथी सवारों, रथारोहियों तथा पैदल योद्धाओं के समूह को, जो बड़े सूरवीर थे, भेजा। इस प्रकार सेनाओं के स्वामी मत्स्य नरेश विराट ने अपनी उस चतुरंगिनी सेना को शीघ्र आदेश दिया, जाओ शीघ्र पता लगाओ कुमार जीवित है या नहीं। एक हिजड़ा जिसका सारथी बनकर गया है, वह मेरी समझ से तो अब जीवित नहीं होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा विराट को बहुत दुखी देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे हंसकर कहा, नरेंद्र, यदि बृहनल्ला सारथी है तो यह विश्वास कीजिए कि शत्रु आज आपकी वे गौएं नहीं ले जा सकेंगे। उस
हितैषी सारथी के सहयोग से सब कार्य ठीक ठीक कर लेने पर आपका पुत्र युद्ध में समस्त राजाओं तथा संगठित होकर आए हुए कौरवों की तो बात ही क्या, देवता असुर सिद्ध और यक्षों पर भी निश्चय ही विजय पा सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजन, इसी प्रकार इसी समय उत्तर के भेजे हुए शीघ्रगामी दूतों ने विराट नगर में आकर विजय की सूचना दी। मंत्री ने वह सब समाचार महाराज से कह सुनाया। अपने पक्ष की उत्तम विजय और कौरवों की करारी हार हुई है। राजकुमार उत्तर नगर में आ रहे हैं। समस्त गौएं जीत ली गई तथा कौरव परास्त होकर भाग गए। शत्रुओं को संताप देने वाले राजकुमार उत्तर सारथी सहित सकुशल है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज सौभाग्य की बात है, गौएं जीत ली गईं और कौरव भाग गए। आपके पुत्र ने कौरवों पर जो विजय पाई है उसे मैं कोई आश्चर्य की बात नहीं मानता। जिसका सारथी बृहनल्ला हो उसकी विजय तो निश्चित ही है। देवराज इंद्र का शीघ्रगामी सारथी मातली तथा श्री कृष्ण का सारथी दारुक, ये दोनों बृहनल्ला की समानता नहीं कर सकते। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपने अमित पराक्रमी कुमार की विजय का समाचार सुनकर राजा विराट बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने वस्त्राभूषणों से उन दूतों का सत्कार किया और मंत्री को आज्ञा दी। राजा बोले, मेरे नगर की सड़कों को पताकाओं से अलंकृत किया जाए। फूलों तथा नाना प्रकार के उपहारों से सब देवताओं की पूजा होनी चाहिए। कुमार मुख्य मुख्य योद्धा श्रृंगार से सुशोभित वरांगनाएं और सब प्रकार के बाजे गाजे मेरे पुत्र की अगवानी में भेजे जाएं। एक मनुष्य शीघ्र ही हाथ में घंटा लिए मतवाले गजराज पर बैठ जाए और नगर के समस्त चौराहों पर मारी विजय का संवाद सुनावे। राजकुमार उत्तर भी उत्तम श्रृंगार और सुंदर वेशभूषा से सुशोभित हो अन्य राजकुमारियों के साथ मेरे पुत्र की आगवानी में जाएं। राजकुमारी उत्तरा भी उत्तम श्रृंगार और सुंदर वेशभूषा धारण करके अन्य राजकुमारियों के साथ मेरे पुत्र की आगवानी में जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा की इस आज्ञा को सुनकर बहुमूल्य वेशभूषा से सुशोभित सौभाग्यवती तरुणी स्त्रियों, सूतमागध और बंदीजनों सहित समस्त पुरवासी हाथों में मांगलिक वस्तुएं लिए भेरी, तूर्य, शंख था पड़ों आदि मांगलिक बाजे साथ लिए महाबली विराट के अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्तर की आगवानी करने के लिए नगर से बाहर गए। राजन, तदनंतर सेना सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित कन्याओं और वरांगनाओं को भेजकर परम बुद्धिमान वत्स्य नरेश हर्षोल्लास से भरकर इस प्रकार बोले। राजा बोले, शरंधरी जा पासे लिया कंक जुआ प्रारंभ हो। उन्हें ऐसा कहते देख पांडु नंदन युधिष्ठिर बोले, राजन मैंने सुना है जब चालाक जुआरी अत्यंत हर्ष में भरा हो तो उसके साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए। आज आप भी बड़े आनंद में मग्न है, अतः आपके साथ जुआ खेलने का साहस नहीं होता। तथापि आपका प्रिय कार्य तो करना ही चाहता हूं, अतः यदि आपकी इच्छा हो तो खेल शुरू हो सकता है। विराट ने कहा, स्त्रियां, गौवें, स्वर्ण, अन्य कोई भी धन सुरक्षित रखा जाता है। बिना जुए के वह सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो जुआ ही सबसे अधिक प्रिय है। कंक बोले, सबको मान देने वाले महाराज, आपको जुए से क्या लेना है? इसमें तो बहुत से दोष हैं। जुआ खेलने में अनेक दोष हैं, इसलिए इसे त्याग देना चाहिए। आपने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को देखा होगा अथवा उनका नाम तो बस सुना होगा। वे अपने अत्यंत समृद्धशाली राष्ट्र को, देवताओं के समान तेजस्वी भाइयों को तथा समूचे राज्य को भी जुए में हार गए थे। अतः मैं जुए को पसंद नहीं करता। नाना प्रकार के रत्नों, धन को हार जाने के कारण अब वे जुआरी युधिष्ठिर निश्चय ही पश्चाताप करते होंगे। इस जुए में आसक्त होने पर राज्य का नाश होता है। फिर जुआरी एक दूसरे के प्रति कटु वचनों का प्रयोग करते हैं। जुआ एक ही दिन में महान धनराशि का नाश करने वाला है। अतः विद्वान पुरुष को इस धोखा देने वाले जुए पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजन,
तो भी यदि आपकी रुचि और आग्रह हो तो हम खेलेंगे ही। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जुए का खेल आरंभ हो गया। खेलते खेलते मत्स्यराज ने पांडुनंदन से कहा, देखो, आज मेरे बेटे ने युद्ध में उन प्रसिद्ध कौरवों पर विजय पाई है। तब महात्मा युधिष्ठिर ने विराट से कहा, ब्रह्मला जिसका सारथी हो वह युद्ध में कैसे नहीं जीतेगा महाराज। यह सुनते ही मत्स्य नरेश कुपित हो उठे और पांडुनंदन से बोले, अधम ब्राह्मण, तू मेरे पुत्र के समान एक हिजड़े की प्रशंसा करता है। क्या कहना चाहिए क्या नहीं इसका तुझे ज्ञान नहीं। निश्चय ही तू अपनी बातों से मेरा अपमान कर रहा है। भला मेरा पुत्र भीष्म, द्रोण आदि समस्त वीरों को क्यों नहीं जीत लेगा। ब्राह्मण मित्र होने के नाते ही मैं तुम्हारे इस अपराध को क्षमा करता हूँ। यदि जीने की इच्छा हो तो फिर ऐसी बात न करना। युधिष्ठिर बोले, जहाँ द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य, राजा दुर्योधन तथा अन्य महारथी उपस्थित हों, वहां बृहन्नला के सिवा दूसरा कौन पुरुष चाहे वह देवताओं से घिरा हुआ साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, उन सब संगठित वीरों का सामना कर सकता है। बाहुबल में जिसकी समानता करने वाला न कोई हुआ है न होगा ही। युद्ध का अवसर आया देखकर जिसे अत्यंत हर्ष होता है, जिसने युद्ध में एकत्र हुए देवता, असुर, मनुष्य सब कुछ जीत लिया है, वैसे बृहन्नला जैसे सहायक के होने पर राजकुमार उत्तर अवश्य ही विजयी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। विराट ने कहा, कंक, मैंने बहुत बार मना किया तो भी तू अपनी जबान नहीं बंद कर रहा। सच है, यदि शासन करने वाला राजा न हो तो कोई भी धर्म का आचरण नहीं कर सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इतना कहकर कोप में भरे हुए राजा विराट ने वह पासा युधिष्ठिर के मुख पर जोर से दे मारा तथा रोष पूर्वक डांटते हुए उनसे कहा, फिर कभी ऐसी बात न कहना। पासे का आघात जोर से लगा था, अतः उनकी नाक से रक्त की धारा बह चली, किंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर ने उस रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही अपने दोनों हाथों में रोक लिया और पास खड़ी हुई द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी अपने स्वामी के मन के अधीन रहने वाली उनकी अनुगामिनी थी। उस सती साध्वी देवी ने उनका अभिप्राय समझ लिया, अतः जल से भरा हुआ स्वर्णमय पात्र ले आकर युधिष्ठिर की नाक से जो रक्त बहता था वह सब उसमें ले लिया। उसी समय राजकुमार उत्तर बड़े हर्ष के साथ सुचंता पूर्वक नगर में आए। मार्ग में उनके ऊपर उत्तम गंध, भांति भांति के पुष्पाहार बरसाए जा रहे थे। मत्स्य देश के लोग, पूर्वासियों तथा सुंदरी स्त्रियों ने उनका स्वागत किया। फिर राजभवन के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने पिता को अपने आगमन की सूचना करवाई। तब द्वारपाल ने भीतर जाकर महाराज विराट से कहा। द्वारपाल बोला, प्रभो, बृहन्नला के साथ राजकुमार उत्तर द्वार पर खड़े हैं। तब द्वारपाल ने भीतर इस समाचार से प्रसन्न होकर मत्स्यराज अपने सेवकों से बोले, मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूँ, अतः उन्हें शीघ्र भीतर ले आओ। तब जाते हुए सेवक के कान में युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, पहले अकेले राजकुमार उत्तर ही यहाँ आवे, बृहन्नला को साथ में न लाना। महाबाहो, बृहन्नला का यह निश्चित व्रत है कि जो युद्ध भूमि के सिवा अन्य किसी स्थान में मेरे शरीर में घाव कर दे या रक्त बहता दिखा दे, वह किसी प्रकार जीवित न रहने पाए। मेरे शरीर में रक्त देखकर वह अत्यंत कुपित हो उठेगा और इस अपराध को क्षमा नहीं करेगा एवं राजा विराट को, मंत्री, सेना और वाहनों सहित यही मार डालेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा विराट के ज्येष्ठ पुत्र कुमार भूमिंजय उत्तर ने भीतर प्रवेश किया और पिता के दोनों चरणों में प्रणाम करके कंक को भी मस्तक झुकाया। उसने देखा कंक एकांत में भूमि पर बैठे हैं, शैरंधरी उनकी सेवा में उपस्थित है, उनका मन एकाग्र नहीं है और वे निरपराध हैं, तो भी उनके शरीर से रक्त बह रहा है। तब उत्तर ने बड़ी उतावली के साथ अपने पिता से पूछा, राजन, किसने इन्हें मारा है, किसने यह पाप किया है। विराट ने कहा, बेटा, मैंने ही इस कुटिल को मारा है, यह इतने सम्मान के योग्य कदापि नहीं। देखो ना,
जब मैं तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा करता हूँ तब यह उस हिजड़े की बड़ाई करने लगता है। उत्तर बोले, राजन, आपने इन्हें मारकर बहुत बड़ा अनुचित कार्य किया है। शीघ्र ही इनको मनाइए, अन्यथा ब्राह्मण का भयंकर क्रोध विष आपको यहाँ जड़मूल से भस्म कर डालेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पुत्र की बात सुनकर अपने राष्ट्र के वृद्धि करने वाले महाराज विराट ने राख में छिपी हुई अग्नि की भांति तेजस्वी कुंती नंदन युधिष्ठिर से क्षमा मांगी। राजा को क्षमा मांगते देख पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कहा, राजन, मैंने चिरकाल से क्षमा का व्रत ले रखा है, अतः आपका यह अपराध क्षमा हो चुका है। मुझे आप पर जरा भी क्रोध नहीं है। महाराज, यदि मेरी नाक से बहने वाला यह रक्त धरती पर गिर जाता तो आप सारे राष्ट्र के साथ नष्ट हो जाते, इसमें कोई संशय नहीं है। राजन, जो किसी की निंदा या अपराध न करे उसे मार देना अन्याय है। तथापि मैं आपके इस कार्य की निंदा नहीं करता, क्योंकि बलवान राजा को प्रायः शीघ्र ही ऐसे कठोर कर्म करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब युधिष्ठिर की नाक से रक्त बहना बंद हो गया उस समय बृहन्नला ने राजसभा में प्रवेश किया। उसने विराट को नमस्कार करके कंक को भी प्रणाम किया। इधर मत्स्य नरेश कुरुनंदन युधिष्ठिर से क्षमा मांगकर सब्यसाची अर्जुन के सुनते हुए ही रणभूमि से आए हुए उत्तर की प्रशंसा करने लगे। कैकेयी नंदन, तुम्हें पाकर मैं पुत्रवान हूँ। तुम्हारे पास तुम्हारे समान मेरा दूसरा कोई पुत्र न हुआ न होगा ही। तात, जो एक ही लक्ष्य के साथ साथ सहस्रों लक्ष्यों का भेद करने के लिए बाण चलाता है, कभी नहीं चूकता है, उस कर्ण के साथ तुम्हारा युद्ध किस प्रकार हुआ? बेटा, सारे मनुष्य लोक में जिसकी समानता करने वाला कोई नहीं, उन भीष्म जी के साथ तुम्हारी भिड़ंत किस प्रकार हुई? तात, जो वृष्णिवीरों कौरवों के दोनों आचार्य हैं अथवा दोनों के नहीं, संपूर्ण क्षत्रियों के आचार्य हैं, समस्त शस्त्रधारियों में जिनका सबसे ऊंचा स्थान है, उन द्रोणाचार्य के साथ तुम्हारा संग्राम किस प्रकार हुआ? आचार्य के जो सूरवीर पुत्रा संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, जिनकी अश्वत्थामा नाम से ख्याति है, उनके साथ तुम्हारी लड़ाई कैसे हुई? बेटा, जैसे वाणिक अपना धन छिन जाने पर दुखी होते हैं, उसी प्रकार युद्ध में जिन्हें देखकर बड़े बड़े योद्धा शिथिल हो जाते हैं, उन कृपाचार्य के साथ तुम्हारा संग्राम किस प्रकार हुआ? तात, जो राजपुत्र अपने महान बाणों से पर्वत को विदीर्ण कर सकता है, उस दुर्योधन के साथ तुम्हारी मुठभेड़ कैसे हुई? बेटा, कौरवों ने जिस गोधन को संग्राम में हप लिया था, उसे तुम जीत कर ले आए, यह बहुत अच्छा हुआ। आज हमारे शत्रु परास्त हो गए, इसलिए आज की वायु मुझे बड़ी सुखदायिनी प्रतीत हो रही है। नरश्रेष्ठ, तुमने उन समस्त शत्रुओं को युद्ध में जीतकर उन्हें भय में डाल दिया है और उन समस्त बलशालियों के हाथ से अपने सारे गोधन को इस प्रकार छीन लिया है जैसे सिंह दूसरे जंतुओं के हाथ से मांस छीन ले आता है। राजा विराट और उत्तर की विजय के विषय में बातचीत। अध्याय 69। उत्तर ने कहा, पिताजी, मैंने गौओं को नहीं जीता है, न मैंने शत्रुओं पर विजय पाई है। यह सब कार्य तो किसी देव कुमार ने किया है। मैं तो डर कर भाग गया था, किंतु वज्र के समान सुदृढ़ शरीर वाले उस तरुण देवपुत्र ने मुझे लौटाया और वह स्वयं ही रथ के पिछले भाग में रथी बनकर बैठ गया। उसी ने उन गौओं को जीता और कौरवों को भी परास्त किया। पिताजी, यह सब उसी वीर का कर्म है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। उसी ने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, भीष्म, दुर्योधन, इन 6 महारथियों को अपने बाण से मारकर युद्ध से भगा दिया। वहां जैसे ही उत्पत्ति गजराज अपने झुंड के हाथियों सहित भागा जाता हो, उसी प्रकार दुर्योधन, विकर्ण आदि राजपुत्र भयभीत होकर भागने लगे। तब उस महाबली देवपुत्र ने दुर्योधन से कहा, धृतराष्ट्र कुमार, अब हस्तिनापुर में तेरी जीवन रक्षा का कोई उपाय मुझे नहीं दिखाई देता, अतः देश देशांतरों में घूमकर अपनी जान बचा। राजन, भागने से तू नहीं बच सकता। युद्ध में मन लगा, जीत लेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा, अथवा मारे जाने पर तुझे स्वर्ग मिलेगा।
महाराज, इतना सुनना था कि नरश्रेष्ठ दुर्योधन सांप की भांति फुफकारता हुआ रथ के द्वारा लौट आया और मंत्रियों से घिरकर उस देवपुत्र पर वज्र सरीखे बाणों की वर्षा करने लगा। बारिश उस समय उसे देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, जांघें कांपने लगी, किंतु उस देवपुत्र ने अपने बाणों द्वारा सिंह के समान पराक्रमी दुर्योधन और उसकी सेना को संतप्त कर दिया। सिंह के समान सुदृढ़ शरीर वाले उस तरुण वीर ने रथारोहियों की सेना को छिन्न भिन्न करके हंसते हंसते उन कौरवों को भी धराशायी कर दिया, जिससे उनके कपड़े उतार लिए गए हैं। जैसे मदोन्मत्त सिंह वन में विचरने वाले मृगों को परास्त करता है, उसी प्रकार उस वीर देवपुत्र ने अकेले ही उन 6 महारथियों को हराया है। विराट ने पूछा, बेटा, वह महायशस्वी महाबाहो वीर देवपुत्र कहाँ है, जिसने युद्ध में कौरवों द्वारा काबू में क्यों ही मेरी गौओं को जीता है? जिस देव कुमार ने तुम्हें और मेरी गौओं को बचाया है, मैं उस महाप्रक्रमी वीर को देखना और उसका स्वागत और सत्कार करना चाहता हूँ। उत्तर ने कहा, पिताजी, वह महाबली देवपुत्र वही अंतर्ध्यान हो गया, किंतु मेरा विश्वास है वह कल या परसों यहाँ फिर प्रकट होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार संकेत पूर्वक बताए जाने पर भी सेनाओं के स्वामी राजा विराट नपुंसक वेश में छिपकर वही रहने वाले पांडुनंदन अर्जुन को न पहचान सके। तदनंतर महामना विराट की आज्ञा से प्रहल्लारोपी अर्जुन ने स्वयं विराट कन्या उत्तरा को वे सब कपड़े जो महारथियों के शरीर से उतारे गए थे दे दिए। भामिनी उत्तरा उन भांति भांति के नवीन एवं बहुमूल्य वस्त्रों को लेकर बहुत प्रसन्न हुई। जन्मेजय, कुंती नंदन अर्जुन ने महामना उत्तर के साथ राजा युधिष्ठिर को प्रकट करने के विषय में सलाह की और क्या क्या करना चाहिए, इन सब बातों का निश्चय कर लिया। तदंतर उन्होंने उसी निश्चय के अनुसार सब कार्य ठीक ठीक किया। भरत कुल शिरोमणि पांडव मत्स्य नरेश के पुत्रा उत्तर के साथ वह सब व्यवस्था करके बड़े प्रसन्न हुए। अर्जुन का राजा विराट को महाराज युधिष्ठिर का परिचय देना। अध्याय 70। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर नियत समय पर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करके अग्नि के समान तेजस्वी 5 भाई महारथी पांडव तीसरे दिन स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर समस्त राजोचित आभूषणों से विभूषित हो राजसभा में द्वार पर स्थित मदोन्मत्त गजराजों की भांति सुशोभित होने लगे। वे राजा युधिष्ठिर को आगे करके विराट की सभा में गए और राजाओं के लिए रखे हुए सिंहासनों पर बैठे। उस समय में भिन्न भिन्न यज्ञ वेदियों पर प्रज्वलित अग्नियों के समान प्रकाशित हो रहे थे। पांडवों के वहां बैठ जाने पर राजा विराट अपने समस्त राजकाज करने के लिए सभा में आए। वहां प्रज्वलित अग्नियों के समान तेजस्वी श्री संपन्न पांडवों को देखकर पृथ्वीपति विराट ने 2 घड़ी तक मन ही मन कुछ विचार किया। फिर वे कुपित होकर देवता के समान स्थित मरुदगणों में घिरे हुए देवराज इंद्र के तुल्य सुशोभित कंक से बोले, कंक, तुम्हें तो मैंने पासा फेंकने वाला सभासद बनाया था, आज बंठन कर राज सिंहासन पर कैसे बैठ गए? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मानो परिहास करने के लिए कहा गया हो, ऐसा विराट का वचन सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले। अर्जुन ने कहा, राजन, आपके राजासन की तो बात ही क्या है, ये तो इंद्र के भी आधे सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं। ये ब्राह्मण भक्त, शास्त्रों के विद्वान, त्यागी, यज्ञशील तथा दृढ़ता के साथ अपने व्रत का पालन करने वाले हैं। ये मूर्तिमान धर्म है तथा पराक्रमी पुरुषों में श्रेष्ठ है। इस जगत में ये सबसे बढ़कर बुद्धिमान, तपस्या के परम आश्रय हैं। ये नाना प्रकार के ऐसे अस्त्रों को जानते हैं जिन्हें इस चराचर त्रिलोकी में दूसरा कोई मनुष्य न तो जानता है न कभी जान सकेगा। जिन अस्त्रों को देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, बड़े बड़े नाग भी नहीं जानते, इन सब का इन्हें ज्ञान है। ये दीर्घदर्शी
महातेजस्वी तथा नगर और देश के लोगों को अत्यंत प्रिय है। ये पांडवों में अतिरथी वीर है एवं सदा यज्ञ और धर्म के अनुष्ठान में संलग्न तथा मन इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। ये महर्षियों के समान है, राजर्षि है, समस्त लोकों में विख्यात है, बलवान, धैर्यवान, चतुर, सत्यवादी, जितेंद्रिय है। धन संग्रह की दृष्टि से ये इंद्र और कुबेर के समान है। जैसे महातेजस्वी मनु समस्त लोकों के रक्षक है, उसी प्रकार ये महातेजस्वी नरेश भी प्रजाजनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। यही कुरुवंश में सर्वश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर है। उदय काल के सूर्य की शांत प्रभा के समान उनकी सुखदायिनी कीर्ति समस्त संसार में फैली है। जैसे सूर्योदय होने पर सूर्य के तेज के पश्चात उनकी किरणें समस्त दिशाओं में फैल जाती हैं, उसी प्रकार इनके सुयश के साथ साथ इनकी सुधा धवल किरणें समस्त दिशाओं में छा रही हैं। राजन, ये महाराज जब कुरु देश में रहते थे उस समय इनके पीछे 10,000 बेगवान हाथी चला करते थे। इस प्रकार अच्छे घोड़ों से जुते हुए स्वर्ण माला मंडित 30,000 रथ भी उस समय इनका अनुसरण करते थे। जैसे महर्षिगण इंद्र की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार पहले विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण किए 800 सूत और मागध इनके गुण गाते हैं। राजन, जैसे देवगण धनाध्यक्ष कुबेर का दरबार किया करते हैं, वैसे ही सब राजा और कौरव किंकरों की भांति इनकी नित्य उपासना करते थे। इन महाभाग नरेश ने इस देश के सब राजाओं को वैश्यों की भांति स्वतः अपने अधीन और विवश करके दान देने वाला बना दिया, अर्थात सब राजा इन्हें कर दिया करते थे। अत्यंत उत्तम व्रत का पालन करने वाले इन महाराज के यहाँ प्रतिदिन 88,000 महाबुद्धिमान स्नातकों की जीविका चलती थी। ये बूढ़े, अनाथ, पंगु और अंधे मनुष्यों का भी स्नेह पूर्वक पालन करने वाले थे। ये नरेश अपनी प्रजा की धर्म पूर्वक पुत्र की भांति रक्षा करते थे। ये भूपाल धर्म और इंद्रिय संयम में तत्पर तथा क्रोध को काबू में रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है। ये बड़े कृपालु ब्राह्मण भक्त और सत्यवक्ता है। इनके प्रताप से दुर्योधन शक्तिशाली होकर भी कर्ण शकुनी था अपने गणों के साथ शीघ्र ही संतप्त होने वाला है। नरेश्वर, इनके सद्गुणों की गणना नहीं की जा सकती। ये पांडुनंदन नित्य धर्मपरायण था, दयालु स्वभाव के हैं। राजन, समस्त राजाओं के शिरोमणि पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर इस समय सर्वोत्तम गुणों से युक्त होकर भी राजोचित आसन के अधिकारी क्यों नहीं हैं? विराट को अन्य पांडवों का भी परिचय प्राप्त होना तथा विराट द्वारा युधिष्ठिर को राज समर्पण करके अर्जुन के साथ उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव करना। विराट ने पूछा, यदि ये कुरुकुल के रत्न कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर हैं, तो इनमें कौन उनके भाई अर्जुन है? कौन महाबली भीम है? नकुल, सहदेव, यशस्विनी द्रौपदी कौन है? जब से कुंती पुत्र जुए में हार गए तब से उनका कहीं भी पता नहीं लगा। अर्जुन बोले, महाराज, ये जो बल्लभ नामधारी आपके रसोइये हैं, यही भयंकर वेग पराक्रम करने वाले भीमसेन है। यही गंधमादन पर्वत पर क्रोधवश नाम वाले राक्षसों को मारकर द्रौपदी के लिए दिव्य सौगंधिक कमल ले आए थे। दुरात्मा कीचकों का संहार करने वाले गंधर्व भी यही है। इन्होंने ही अपने आपके अंतःपुर में अनेक व्याघ्रों, भालुओं और बराहों का वध किया है। इन्होंने ही हिडिंब, बकासुर, कृमि और जटासुर को मारकर वन को सर्वथा निष्कंटक सुखमय बनाया था। और ये शत्रुओं को संताप देने वाले नकुल, जो अब तक आपके यहाँ अश्वशाला के प्रबंधक रहे हैं, और ये हैं सहदेव, जो गौओं को संभाल करते आए हैं। ये दोनों हमारी माता माद्री के पुत्र एवं महारथी वीर हैं। उत्तम श्रृंगार, सुंदर वेश, आभूषणों से सुशोभित ये दोनों भाई बड़े ही रूपवान यशस्वी हैं। भरतवंशियों में श्रेष्ठ ये नकुल सहदेव युद्ध में सहस्रों महारथियों का सामना करने में समर्थ हैं। राजन, यह विकसित कमल दल के समान विशाल नेत्रा, सुंदर कटी प्रदेश, मनोहर मुस्कान वाली सैरंध्री ही महारानी द्रौपदी है।
जिसके धर्म की रक्षा के लिए कीचकों का वध किया गया था। महाराज, मैं ही अर्जुन हूँ। अवश्य मेरा नाम भी आपके कानों में पड़ा होगा। कुंती देवी का पुत्र हूँ। भीमसेन से छोटा, नकुल सहदेव से बड़ा हूँ। राजन, हम लोगों ने बड़े सुख से आपके महल में अज्ञातवास का समय बिताया है। जैसे संतान गर्भवास में रही हो, उसी प्रकार हम भी यहाँ अज्ञातवास में रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब अर्जुन ने 5 पांडव वीरों का परिचय दे दिया, तब विराट कुमार उत्तर ने अर्जुन का पराक्रम बताया। साथ ही उन्होंने 5 पांडवों का एक एक करके पुनः राजा को परिचय दिया। उत्तर बोले, पिताजी, विशुद्ध जाम्बुनद नामक स्वर्ण के समान जिनका गौर शरीर है, जो सबसे बड़े सिंह के समान हृष्टपुष्ट हैं, जिनकी नाक लंबी, बड़े बड़े नेत्र, कुछ लालिमा लिए कानों तक फैले हैं, वे ही कुरुकुल नरेश महाराज युधिष्ठिर हैं। और ये जो मतवाले गजराज की भांति मस्तानी चाल से चलने वाले हैं, तपाए हुए स्वर्ण के समान जिनका विशाल गौर शरीर है, जिनके कंधे मोटे और चौड़े हैं तथा भुजाएं बड़ी बड़ी भारी हैं, ये भी भीमसेन है। इन्हें अच्छी तरह देखिए। इनके बगल में जो ये महान धनुर्धर श्याम वर्ण के तरुण विराज रहे हैं, जो युद्धपति गजराज के समान शोभा पाते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान ऊंचे और चाल मत वाले हाथी के समान मस्तानी है, यही कमलदल के समान विशाल नेत्र वाले वीरवर अर्जुन हैं। महाराज, युधिष्ठिर के समीप बैठे हुए वे इंद्र और उपेंद्र के समान दोनों नरश्रेष्ठ मातरी के जुड़वे पुत्र नकुल सहदेव हैं। संपूर्ण मानव जगत में इनके रूप, बल और शील की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इन दोनों के बगल में ये जो तेजस्वी देवी मूर्तिमती गौरी के समान खड़ी है, जिनके उत्तम अंगों में सुनहरी छटा छिटक रही है, जिनकी कांति नीलकमल की आभा को लज्जित कर रहा है, तथा जो देवताओं की भी देवी और साकार रूप में प्रकट हुई लक्ष्मी के समान शोभा पा रही है, यही द्रुपद कुमारी महारानी कृष्णा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उन 5 कुंती पुत्र पांडवों का राजा को परिचय देकर विराट कुमार ने अर्जुन का पराक्रम बताना प्रारंभ किया। उत्तर ने कहा, पिताजी, यही वे देवपुत्र है जो शत्रुओं का उसी प्रकार वध करते हैं जैसे सिंह मृगों का। यही कौरव रथारोहियों की सेना में उन सब श्रेष्ठ महारथियों को घायल करते हुए निर्भय विचर रहे थे। युद्ध में इनके एक ही बाण से घायल होकर विकर्ण का विशाल गजराज, जो सोने की सांकल से सुशोभित था, धरती पर दोनों दांत टेक कर मर गया। उन्होंने ही गौओं को जीता है और युद्ध में कौरवों को परास्त किया है। इनके शंख की गंभीर ध्वनि सुनकर मेरे तो कान ही बाहर आ गए थे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उत्तर की बात सुनकर प्रतापी मत्स्य नरेश युधिष्ठिर के अपराधी थे अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, बेटा, यह पांडवों को प्रसन्न करने का समय आया है। मेरी ऐसी ही रुचि है। तुम्हारी राय हो तो मैं कुमारी उत्तरा का विवाह कुंती पुत्र अर्जुन से कर दूं। उत्तर ने कहा, पिताजी, पांडव लोग महान सौभाग्यशाली हैं। ये सर्वथा श्रेष्ठ, पूजनीय और सम्मान के योग्य हैं। मेरी समझ में इनके सत्कार में हमें अवसर मिल गया है। इनके सत्कार का हमें अवसर मिल गया है। अतः इन पूजने योग्य पांडवों का आप अवश्य पूजन करें। विराट बोले, बेटा, मैं भी त्रिगतों के साथ होने वाले संग्राम में शत्रुओं के वशीभूत हो गया था, किंतु भीम कुमार ने मुझे छुड़ाया और हमारी सब गौओं को भी जीता। इन पांडवों के ही बाहुबल से संग्राम में हमारी विजय हुई है। इसलिए वत्स, तुम्हारा भला हो। हम सब लोग मंत्रियों सहित चलकर पांडव श्रेष्ठ कुंती पुत्र अर्जुन को उनके छोटे भाइयों सहित प्रसन्न करें। हमने अनजान में उनके प्रति जो कुछ अनुचित वचन कह दिया है, वह सब वे धर्मात्मा पांडुपुत्र महाराज युधिष्ठिर क्षमा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर राजा विराट ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र से मिलकर कुछ विचार किया। फिर उन महामना ने दंडकोष और नगर आदि सहित संपूर्ण राज युधिष्ठिर को समर्पित कर दिया।
फिर प्रतापी मत्स्यराज अर्जुन को आगे रखकर सब पांडवों से मिले और यह कहने लगे, बड़ा सौभाग्य है, हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप लोगों का दर्शन हुआ। फिर उन्होंने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा नकुल सहदेव का बार बार मस्तक सूंघा, सबको हृदय से लगाया। सेनाओं के स्वामी राजा विराट पांडवों को देख देख कर तृप्त नहीं होते थे। वे प्रेम पूर्वक राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, बड़े सौभाग्य की बात है जो आप सब लोग वन से कुशल पूर्वक लौट आए। दुरात्मा कौरवों से अज्ञात रहकर आपने यह कष्ट साध्य अज्ञातवास का नियम पूरा कर लिया, यह भी बड़े आनंद की बात है। मेरा यह राज्य कुंती पुत्र को समर्पित है, इसके सिवा और कुछ भी मेरे पास है वह सब पांडव लोग बिना संकोच के ग्रहण करें। सव्यसाची धनंजय मेरी कन्या उत्तरा को पत्नी रूप में स्वीकार करें, ये नरश्रेष्ठ उसके लिए सर्वथा योग्य पति हैं। राजा विराट के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कुंती नंदन अर्जुन की ओर देखा। भाई के देखने पर अर्जुन ने मत्स्यराज से इस प्रकार कहा, राजन, मैं आपकी पुत्री को अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। मत्स्य और भरत वंश का यह संबंध सर्वथा उचित है। अर्जुन का अपनी पुत्र वधू के रूप में उत्तरा को ग्रहण करना एवं अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह। अध्याय 72। विराट बोले, पांडव श्रेष्ठ, मैं स्वयं तुम्हें अपनी कन्या दे रहा हूँ, फिर तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते? अर्जुन ने कहा, राजन, मैं बहुत समय तक आपके निवास में रहा हूँ और आपकी कन्या को एकांत में तथा सबके सामने भी पुत्री भाव से ही देखता आया हूँ। उसने भी मुझ पर पिता की भांति विश्वास किया है। मैं नाचता तो था ही, गान विद्या में भी कुशल हूँ, अतः उसका मेरे प्रति बहुत अधिक प्रेम रहा है। किंतु आपकी पुत्री मुझे सदा आचार्य गुरु की भांति मानती आई है। राजन, जब यह वयस्क हो चुकी थी तब मैं उसके साथ 1 वर्ष तक रह चुका हूँ। प्रभो, ऐसी अवस्था में यदि मैं उसके साथ विवाह करूंगा तो आपको या और किसी मनुष्य को हमारे चरित्र के विषय में अवश्य ही संदेह होगा और वह युक्ति संगत नहीं होगा। महाराज, यह संदेह न हो, इसके लिए मैं आपकी पुत्री को पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करूंगा। ऐसा होने पर ही मैं शुद्ध चरित्र, जितेंद्रिय तथा मन को दमन करने वाला समझा जाऊंगा और इसी से मेरे द्वारा आपकी कन्या के चरित्र की शुद्धि स्पष्ट हो जाएगी। पुत्र वधू और पुत्री में था पुत्र था अथवा आत्मा में भेद नहीं है, अतः उसे पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करने पर मुझे कलंक की शंका नहीं दिखाई देती और इससे हम दोनों की पवित्रता भी स्पष्ट हो जाएगी। परंतु मैं अभिशाप और मिथ्यावाद से डरता हूँ। यदि मैं आपकी पुत्री को पत्नी रूप में ग्रहण करूं तो लोग यह कल्पना कर सकते हैं कि इन दोनों में पहले से अनुचित संबंध था। इसलिए राजन, मैं आपकी पुत्री उत्तरा को पुत्रवधू के रूप में ग्रहण करना चाहता हूँ। मेरा पुत्र देव कुमार के समान है, वह साक्षात भगवान वासुदेव का भांजा है। चक्रधारी श्री कृष्ण को वह बहुत प्रिय है, साथ ही वह सब प्रकार की अस्त्र विद्या में कुशल है। महाराज, मेरे उस महाबाहु पुत्र का नाम अभिमन्यु है, वह आपका सुयोग्य दामाद और आपकी पुत्री का उपयुक्त पति होगा। विराट बोले, पार्थ, आप कौरवों में श्रेष्ठ और कुंती देवी के पुत्र हैं। धनंजय में इस प्रकार धर्म का विचार होना उचित ही है। पांडुपुत्र अर्जुन ही इस प्रकार नित्य धर्मपरायण और ज्ञान संपन्न हो सकते हैं। अब इसके बाद जो कर्तव्य ठीक समझें उसे पूर्ण करें। मेरी सब कामनाएं पूर्ण हो गई। जिसके संबंधी अर्जुन रहे हों उसकी कौन सी कामना पूर्ण रह सकती है? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महाराज विराट के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने उचित अवसर जान मत्स्य, नरेश और पार्थ के संबंध का अनुमोदन किया। जन्मेजय, तदनंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर तथा राजा विराट ने अपने अपने संपूर्ण सुहृदों एवं सगे संबंधियों को तथा भगवान वासुदेव को भी निमंत्रण भेजा। 5 पांडवों का 13वां वर्ष पूरा हो चुका था। वे सबके सब राजा विराट के उपलब्य नामक नगर में आकर रहने लगे। पांडु नंदन अर्जुन ने
आनर्त देश से अभिमन्यु भगवान वासुदेव था दशाहर वंश के अपने अन्य संबंधियों को भी बुलावा भेज दिया। काशीराज और सभ्य दोनों युधिष्ठिर के बड़े प्रेमी थे। वे दोनों नरेश के अक्षौहिणी सेना के साथ उपप्लव्य नगर में आए। महाबली राजा द्रुपद भी एक अक्षौहिणी सेना के साथ पधारे। उनके साथ द्रौपदी के 5 वीर पुत्रा, अभिप्रास न होने वाले शिखंडी, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ एवं दुर्धर्ष वीर धृष्टद्युम्न भी थे। उनके सिवा और भी अनेक राजा वहां पधारे, जो सब के सब एक एक अक्षौहिणी सेना के पालक, यज्ञकर्ता, यज्ञों में अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले, वेद और अवभृत यज्ञांत स्नान से संपन्न शूरवीर था, पांडवों के लिए प्राण देने वाले थे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठा मत्स्य नरेश विराट ने उन्हें आया हुआ देख सेवक सेना और सवारियों सहित उन सब का विधि पूर्वक स्वागत सत्कार किया। अभिमन्यु को अपनी पुत्री का वागदान करके राजा विराट बहुत प्रसन्न थे। तत्पश्चात सब राजा लोग अपने अपने लिए नियत किए हुए स्थानों में विश्राम के लिए पधारे। वहां वनमालाधारी वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण, फल रूपी शस्त्र धारण करने वाले बलराम, हृदिक पुत्रा कृतवर्मा, युधान नाम से प्रसिद्ध सातकी, अनादृष्टि, अक्रूर, साम, निषट, ये सभी शत्रु संतापन वीर अभिमन्यु और उसकी माता सुभद्रा को साथ लिए वहां पधारे थे। जिन्होंने 1 वर्ष तक द्वारका में निवास किया, वे इंद्रसेन आदि सारथी भी अच्छी तरह सब सामग्रियों से संपन्न किए हुए रथों सहित वहां आए थे। परम तेजस्वी वृष्णिवंश शिरोमणि भगवान वासुदेव के साथ 10,000 हाथी, उनसे दुगने अर्थात 20,000 घोड़े, 10,000 रथ, 10 लाख पैदल सेना, इसके सिवा वृष्णि अंधक था। भोजवंश के और भी बहुत से महापराक्रमी वीर उनके साथ पधारे थे। भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा पांडवों को दहेज या निमंत्रण में बहुत सी दासियां, नाना प्रकार के रत्न, बहुत से वस्त्र पृथक पृथक भेंट किए। तत्पश्चात मत्स्य और पार्थ कुल के वैवाहिक संबंध का कार्य विधि पूर्वक संपन्न होने लगा। तदनंतर कुंती पुत्रों के साथ संबंध स्थापित करने वाले मत्स्य नरेश के महल में शंख, नगाड़े, गोमुख और डंबर आदि भांत भांत के बाजे बजने लगे। साथ ही उन्होंने खाने योग्य अन्य, भोज्य और पीने आदि की सामग्री भी प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत की। गाने वाले, प्राचीन उपाख्यान सुनाने वाले नट और वैतालिक सूतवागद आदि के साथ उपस्थित हो पांडवों की स्तुति प्रशंसा करने लगे। मत्स्य नरेश के रनिवास की सुंदर स्त्रियां रानी सुदेशना को आगे करके महारानी द्रौपदी के यहाँ आई। उन सब के सभी अंग बड़े मनोहर थे। उन सब ने विशुद्ध मणि में कुंडल पहन रखे थे। वे सभी नारियां उत्तम वर्ण की थी। रूपवती होने के साथ ही वे भांत भांत के सुंदर आभूषणों से विभूषित थी। परंतु द्रुपद कुमारी कृष्णा ने अपने दिव्य रूप, यश और उत्तम कांति से उन सब को तिरस्कृत कर दिया। उस समय राजकुमारी उत्तरा वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो महेंद्र पुत्री जयंती से शोभित हो रही थी। राज परिवार की स्त्रियां उसे आगे करके दोनों ओर से घेर कर वहां उपस्थित हुई। उस समय कुंती नंदन अर्जुन ने अपने पुत्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के लिए निर्दोष अंगों वाली विराट कुमारी उत्तरा को ग्रहण किया। वहां इंद्र के समान रूप धारण किए कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर भी खड़े थे। उन्होंने भी उत्तरा को पुत्रवधू के रूप में अंगीकार किया। इस प्रकार पार्थ ने उत्तरा को ग्रहण करके भगवान श्री कृष्ण के सामने महामना अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह संस्कार संपन्न कराया। विवाह काल में विराट ने प्रज्वलित अग्नि में विधिवत होम कराकर ब्राह्मणों का पूजन करने के पश्चात दहेज में वर पक्ष को वायु के समान वेगवान 7,000 घोड़े, 200 बड़े बड़े हाथी था और भी बहुत सा धन भेंट किया। साथ ही राजपाट, सेना और खजाने सहित सब कुछ एवं अपने आप को भी उनकी सेवा में समर्पित किया। विवाह संपन्न हो जाने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से जो धन मिला था उनमें से कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया। हजारों गौएं, रत्न, नाना प्रकार के वस्त्राभूषण, मुख्य वाहन, सैया,
भोजन सामग्री था भांत भांति के पीने योग्य उत्तम वस्तुएं भी अर्पण की। जन्मेजय उस समय हजारों लाखों हिष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ मत्स्य राज का वह नगर मूर्तिमान महोत्सव सा सुशोभित हो रहा था। इस प्रकार व्यास निर्मित श्री महाभारत नामक 1,00,000 श्लोकों की संहिता में विराट पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में उत्तरा विवाह विषयक 72वां अध्याय पूरा हुआ और इस प्रकार महाभारत के दूसरे खंड की यहीं पे समाप्ति होती है। अब हम लोग इसके बाद तीसरे खंड में प्रवेश करेंगे।